14 साल के बाद नहीं, 32 साल के बाद कार बम ब्लास्ट से दिल्ली दहली है। अब ये क्यों हुआ? दिल्ली के दहलाने के लिए सबसे बड़ी पाकिस्तान आईएसआई की साजिश। जो देश हमारा तरक्की के रास्ते पे जा रहा, जो विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर इस भारत का नाम हो रहा है। मुझे लगता है कि 5-4 दिन के अंदर अंदर पता लग जाएगा कि आईएसआई का किसके कनेक्शन था। और लिंक सामने, फरीदाबाद के अंदर 300 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, हथियार पकड़े गए। 3 साल के बाद क्या अफजल की तरह, क्या कसाब की तरह जब फांसी की सजा का फैसला आएगा, क्या कोर्टें रात को खुलवाई जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलाए जाएंगे? क्या बड़े बड़े वकील, कपिल सिब्बल जैसे वकील, जैसे मेरे केस में बरी कराए, सब आतंकवादी बरी करा दिए मेरे केस के अंदर। एक को छुड़ाने की तैयारी है, क्या इस तरीके से इनको भी छुड़वाने की कोशिश? पूरी इस वक्त देश के लोगों को जगाने का है। जो पॉलिटिशियन चंद वोट बैंक की खातिर इन आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए सरकार को ब्लैकमेल करते हैं। सरकारें नहीं चाहती आतंकवादी छुड़े, जो ब्लैकमेल करती हैं, जैसे पंजाब को पंजाब वाले ब्लैकमेल करते हैं। लाल किला से निकल के जैसे मैं आईटीओ पुलिस हेडक्वार्टर से आगे ट्रैफिक में जाम हुआ हनुमान जी के मंदिर के पास, मैं कहा को बड़ा वाकया ये जरूर करेंगे, मेरे मुंह से निकला वाकया करेंगे। और मेरे दोस्त का फोन आया, लाल किला में ब्लास्ट हो गया। मैं कहा लाल किला से तो मैं निकल के आया। 14 साल के बाद नहीं, 32 साल के बाद ये कार बम ब्लास्ट से दिल्ली दहली है। ये देखो कल का ब्लास्ट, ये देखो मेरे ऊपर ब्लास्ट। 32 साल बाद ये किसी का सिर पकड़ा हुआ, ये आग जली हुई। ये 32 साल पहले वही सीन, 70 जख्मी हुए 32 साल पहले, 35 शहीद हुए। यहाँ कि 15-20 शहीद हुए होंगे, 40 की है, ये भी 70 से ऊपर होंगे। क्या फ़र्क है 32 साल बाद और आज का? सवाल मेरा ये है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, नक्सलिज्म समाप्त कर दिया, कश्मीर का आतंकवाद समाप्त कर दिया। अब ये क्यों हुआ? दिल्ली के दहलाने के लिए सबसे बड़ी पाकिस्तान आईएसआई की साजिश। जो देश हमारा तरक्की के रास्ते पे जा रहा, जो विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर इस भारत का नाम हो रहा है, इसके पीछे कई देश हैं, मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता। अब यहाँ दहशत फैलाने की फिर कोशिश हुई। सवाल मेरा सबसे बड़ा ये है, सजा इनको होगी, फांसी पे जो चढ़ेंगे, केस लड़े जाएंगे, क्या उसके ऊपर, ये देखो पहले का मेरे ऊपर हुआ, अच्छी तरह इसको दिखाइएगा, ये 32 साल पहले का, कितने ऊपर का हेडिंग पढ़िएगा, 11 शहीद 50 जख्मी। क्या उसके बाद जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, आने लगेगा, इनके लिए वकील कौन कौन पेश होंगे? तस्वीरें कल का दिखा, तस्वीरें कल की आपके दहशत की सामने है, मजलूमों का कत्लेआम सामने है, बहनों के सुहाग उजड़े सामने है, आग से जलती हुई गाड़ियां, लोग सामने हैं, टुकड़े टुकड़े सामने हैं। क्या जो एडवोकेट, भारत आज़ाद है, हर एडवोकेट हर केस लड़ने का अधिकार है, पर जो भारत को तोड़ने की कोशिश करे, जो बहनों के सुहाग उजाड़े, जो पाकिस्तान आईएसआई हिंदुस्तान में दहशत फैला ले, क्या इन आतंकवादियों के लिए वकील पेश होंगे? कपिल सिब्बल जैसे मेरे केस के अंदर कपिल सिब्बल पेश हुए, मेरे केस के अंदर के तुलसी सीनियर एडवोकेट पेश हुए, मेरे केस के अंदर 32 साल पहले से अब तक मुकल रत्तों की एक पेशी की फीस 25 लाख। मेरी बात सुनो, बच गए, टेररिस्ट बच गए, 3 छोड़ दिए गए। क्या 32 साल के बाद या 10 साल के बाद या 5 साल के बाद इनके लिए बड़े वकील पेश होकर के क्या इन आतंकवादियों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे? ये मेरा सवाल है। निंदा हर व्यक्ति कर रहा है, दहशत का माहौल बनाया है आतंकवादियों ने, पूरी पार्टियां लगी। क्या 4 साल 5 साल के बाद इनकी हमदर्दी आतंकवादी जिन्होंने लाल किला में ब्लास्ट किया के सामने आएंगे? मेरी तरह 3 आतंकवादी छोड़ दिए गए ब्लास्ट के अंदर,
और एक को छोड़ने की दिल्ली सरकार के ऊपर जोर डाला जा रहा है छुड़वाने के लिए। क्या उस वक्त भी छुड़वाने की कोशिश करेंगे? मेरा सवाल है उन राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को और उन एडवोकेट साहब को। लेकिन बिट्टा साहब, आपको नहीं लगता कि अभी तक इस जो ब्लास्ट हुआ है इसमें अभी तक कोई जो है लिंक सामने धीरे धीरे आ रहा है? नहीं, लिंक मेरे पे ब्लास्ट हुआ, लिंक उसी वक्त थोड़ा मिला। जो मेरे पे बम चला था, लिंक उसी वक्त थोड़ा मिला। फोटो दिखा, वो कब मिला लिंक? उसको लगे कई महीने लग गए जो मेरे पे ब्लास्ट हुआ था। ऐसे ही इनके ऊपर ब्लास्ट जो हुआ, ये दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस के अंदर वाकया तो हो गया, पर दिल्ली पुलिस ढूंढने में टाइम नहीं लगाती। मुझे लगता है कि 5-4 दिन के अंदर अंदर पता लग जाएगा कि ISI का किसके कनेक्शन था। और लिंक सामने है। फरीदाबाद के अंदर 300 किलो RDX पकड़ा गया, हथियार पकड़े गए। अहमदाबाद के अंदर कई आतंकवादी पकड़े गए जो चाइना से ट्रेनिंग लेके। ये भी तो पुलिस की कामयाबी है। हम ये कहें कि ब्लास्ट हो गया, पुलिस की नाकामी नहीं। हमारे लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? लोगों की अगर कोई लवारस कार देखें, अगर लवारस को चीज़ देखें, उसकी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें, नहीं तो हादसा हो सकता है। हमें भी, जनता को भी अलर्ट रहना है। सरकारों को तो रहना है, जनता को भी अलर्ट रहना। पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज सब जगह से निंदा है। 3 साल के बाद क्या अफजल की तरह, क्या कसाब की तरह जब फांसी की सज़ा का फैसला आएगा, क्या कोर्टें रात को खुलवाई जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलाए जाएंगे? क्या बड़े बड़े वकील, कपिल छब्बल जैसे वकील, जैसे मेरे केस में बरी कराए, सब आतंकवादी बरी करा दिए मेरे केस के अंदर। एक को छुड़ाने की तैयारी है, क्या इस तरीके से इनको भी छुड़वाने की कोशिश? नवंबर का महीना ही ऐसा चुना जाता है क्योंकि 26/11, फिर कल अगर बात करें 10/11, क्या नवंबर का महीना ही है? 11 सितंबर पे मेरे पे हुआ था। 11 सितंबर 93 में जब अमेरिका पे हमला हुआ था, उसी दिन मेरे ऊपर हमला हुआ था 11 सितंबर को। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जरूरी इस वक्त देश के लोगों को जगाने का है। जो पॉलिटिशियन चंद वोट बैंक की खातिर इन आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए सरकार को ब्लैकमेल करते हैं। सरकारें नहीं चाहती आतंकवादी छुड़े, जो ब्लैकमेल करती हैं। जैसे पंजाब वाले ब्लैकमेल करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्मदिन है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर ब्लास्ट किया, जिन्होंने दिल्ली के अंदर ब्लास्ट किया, उनको छोड़ा जाए। क्या उस वक्त भी ऐसा होगा? हमें कमिटमेंट करनी होगी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो जो पाकिस्तान के इशारों पे चलता है, जो आतंकवादी है, जो ऐसे दिल्ली दहलाता है, उनके लिए कोई पॉलिटिशियन छुड़वाने की पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए कोशिश नहीं करेगा। और जो भी एडवोकेट साहब लक्ष्मण रेखा खींचे, एडवोकेट साहब लक्ष्मण रेखा खींचे कि हम आतंकवादी ऐसे खतरनाक का केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन बिट्टा साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लाल किले को निशाना बनाया गया, उससे पहले फरीदाबाद के अंदर 360 किलो जो है वो विस्फोटक नुमा पदार्थ जो है वो मिलता है, उसको आप पूरी कड़ी को किस तरीके से? देखो, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। मैं कल चंडीगढ़ से आ रहा था, जब ये ब्लास्ट हुआ मैं लाल किला की पिछली दरबार से निकल रहा था, चंडीगढ़ से अपने घर की तरफ। मैंने अपने पुलिस के जवानों को बोला, जो मेरी लाइफ का अनुभव है, पुलिस के जवानों को बोला, ये जो हादसा हुआ है फरीदाबाद के अंदर, हथियार पकड़े गए, RDX पकड़ा गया, ये जो अहमदाबाद के अंदर इतना फिस्कोट पकड़ा गया, चाइना से ट्रेनिंग लेके आए, बड़ी वारदात होगी, मेरी लाइफ का अनुभव था। ठीक लाल किला से निकल के जैसे मैं ITO पुलिस हेडक्वार्टर से आगे ट्रैफिक में जाम हुआ हनुमान जी के मंदिर के पास, मैं कहा को बड़ा वाकया ये जरूर करेंगे, मेरे मुंह से निकला वाकया करेंगे। और मेरे दोस्त का फ़ोन आया, लाल किला में ब्लास्ट हो गया। मैं कहा लाल किला से तो मैं निकल के आया, कितना फ़र्क होगा? 15 मिनट 10 मिनट का फ़र्क होगा आते आते। सवाल यह है कि मैं कोई पुलिस का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी एजेंसी का आदमी नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। मुझे 45 साल का सुरक्षा का अनुभव है। हम सब लोग अपनी सुरक्षा का अनुभव क्यों ना करें कि ऐसी घटना यहाँ हो सकती, हम आंखें खोल के रखें। सवाल सबसे बड़ा कि हमें सुचेत आज रहने की ज़रूरत है कि उन्होंने हमारा ध्यान डिवर्ट कर दिया कि हथियार यहाँ से पकड़े गए, अहमदाबाद से लड़के पकड़े गए, फरीदाबाद से पकड़े गए, और एकदम दिमाग लगा के यहाँ ब्लास्ट कर दिया। हमें सुचेत रहना। हर व्यक्ति को बगैर वर्दी से फौजी बनना पड़ेगा। मैं बगैर वर्दी से फौजी हूँ,
बगैर वर्दी से फौजी बनना पड़ेगा लोगों की हिफाजत के लिए। फिर मेरा सवाल आएगा उन एडवोकेट साहब से, तुमको आज़ादी है पर देश को तोड़ने वाले, पाकिस्तान पे इशारों पे चलने वाले, पार्लियामेंट पे जैसे हमला करने वाले की तरह कोई आतंकवादियों का केस ना लड़े। पैसा मकसद नहीं होता, सबसे बड़ा मकसद होता है भारत माँ तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? मैं सरकार से एक मांग करता हूँ, जो विक्टिम है उनके लिए सरकार की तरफ से वकील केस लड़ेंगे, क्योंकि आतंकवादियों के लिए जो मेरे साथ हुआ, मुकल रत्तोगी कोर्ट में जाते हैं, कपिल सिब्बल कोर्ट में जाते हैं, 25-25 लाख 20-20 लाख एक पीसी की फीस लेते हैं। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, MS बिट्टा अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो मेरे साथ 35 लोग चले गए वो कहाँ से अफोर्ड कर लेंगे। वो केस मजबूती से लड़ा जाए, गवाह मजबूत हों, कल को गवाह वकील के कारण, फाइनेंशियल कमजोरी के कारण कमज़ोर ना पड़ जाएं और आतंकवादी बच ना जाएं। गवाहों के लिए जो विक्टिम हैं या गवाह हैं मौके के लिए, उनकी हिफाजत और जजों की हिफाजत, जो जजेज उनकी हिफाजत की केस को मजबूती से लड़के सज़ा दिलाएं और गवाह हर पेशी में पेश हों और वकील कितना भी बड़ा बाहर से ले आए, ये बच ना पाए। 15 से 18 घंटा होने वाले हैं, अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर ब्लास्ट किस वजह से हुआ। देखो, जो भी है, होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, टेररिज्म के ऊपर उनकी लाइन क्लियर है, गोली का जवाब गोली है, क्लियर है। अब इतना बड़ा देश कोई ऐसा हादसा कर देता है तो उसका जवाब जरूर मिलेगा। पहलगाम का भी जवाब मिला, इसका भी जवाब मिलेगा, पर हमें पब्लिक को भी अलर्ट रहना है, हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट रहना है, हमें एडवोकेट साहबान को एक न्यूज़ के अंदर मीटिंग करके बयान देना है। जो लोग पाकिस्तान पे इशारों पे लाल किला जैसे हमले, पार्लियामेंट जैसे हमले, MS बिट्टा जैसे हमले करते हैं, हम उनका केस नहीं लड़ेंगे। नवंबर का महीना ही क्यों चुनते हैं? ये मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। नंबर 11 सितंबर में मेरे ऊपर हुआ, उससे पहले भी मेरे ऊपर इन्हीं दिनों में हुआ था, 1 साल बाद उस वक्त भी नवंबर में मेरे ऊपर अमृतसर के अंदर ऐसा कार बम चला था। तो ये मैं नहीं कह सकता इसके बारे में क्या है, आतंकवादियों की क्या सोच है कि अब करना है। मेरी तो एक ही सरकार से डिमांड है, जो भी गवाह हैं, जो भी विक्टिम हैं बचे हुए, उनके लिए वकील करें, उनकी फाइनेंशियल मदद करें और वो डट के केस लड़े, उनको फांसी के फंदे तक पहुँचाएँ। और जो लोग इनको छुड़वाने की मांग करें, जैसे मेरे केस में 3 छूट गए दिल्ली ब्लास्ट, ये ब्लास्ट में लोगों को बताना चाहता हूँ, 3 पॉलिटिशियनों ने छुड़ा लिए, फांसी से फंदे से बचा दिए, अब एक को छुड़ाने की तैयारी है। दोबारा ऐसी कोई गलती ना करे।